नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल वीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे दोस्तों मध्यकालीन इतिहास से जितने भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। जिसका क्लास 1 हो चुकी है, आज का जो क्लास है वो क्लास 2 होने वाले है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त, सारे प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये सारे का सारे प्रश्न आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2018 से लेकर 2022 तक जितने प्रश्न पूछे गए आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, सारे प्रश्नों के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जिसका क्लास 1 हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, वहां से जाके आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कुछ प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो क्लास 1 में हो चुकी है, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाला है क्लास 2। तो यहाँ तक जो है क्लास हो चुकी थी क्वेश्चन नंबर 34 तक। क्वेश्चन 35 से हम जो यहाँ पे जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसा जो है आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। अगर आपने क्लास 1 नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, जाके आप लोग क्लास 1 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि रानी हमीदा बानो, क्या रानी हमीदा बानो जो है वो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी, मतलब कौन से मुगल सम्राट की जो है वो पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी दोस्त? ये आपको जो है हुमायूं की पत्नी थी। किसकी? हुमायूं की पत्नी थी, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। प्रश्न आपके यहाँ पे 7/12/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछ रही है? हमीदा बानो बेगम जो है की माँ थी, हमीदा बानो बेगम की जो माँ थी वो कौन थी? तो कौन थी दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, सम्राट अकबर। क्या हमीदा बानो बेगम जो है वो किसकी माँ थी? तो आपके यहाँ पे सम्राट अशोक की माँ थी। किसकी थी? सम्राट अशोक की माँ थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, सम्राट अशोक। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर कहाँ का पुत्र था? क्या मुगल सम्राट जहांगीर जो है का पुत्र था, मतलब किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था दोस्तों? मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मुगल सम्राट जहांगीर जो है वो आपके यहाँ पे अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये प्रश्न आपके यहाँ पे 22/10/18 को पूछा हुआ प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट में। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, मुगल सम्राट ने आलमगीरी, क्या मुगल सम्राट ने आलमगीरी शीर्षक अपना लिया था? मुगल सम्राट ने आलमगीरी शीर्षक जो अपना लिया था, तो किसको अपना लिया था दोस्त? तो 38 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो ए होने वाली, औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। मुगल सम्राट ने किसको अपनाया था? तो आपके यहाँ पे औरंगजेब को अपनाया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न को आप देखिएगा, सारा प्रश्न आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर का है। ऑल सब्जेक्टों का जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पे हिस्ट्री के देख रहे हैं, वैसे यहाँ पे जो है बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्टों का जो आपके यहाँ पे है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्र साम्राज्य सत्ता में आए थे। तो कितने आए थे दोस्त? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। तो कब आए थे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर 1707 हो जाएगा। कब आए थे? तो आपके यहाँ पे 1707 में आए थे, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन देख पा रहे हैं। आपके यहाँ पे 1707 में आए थे। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछ रहे हैं दोस्त? यहाँ पे यह प्रश्न जो आपके यहाँ पे है मुगल कालीनी साहित्य से है। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किसकी भाषा में लिखी गई है? क्या बाबर की आत्मकथा जो है बाबरनामा वो किस भाषा में लिखी गई है? तो कौन से भाषा में लिखा गया है दोस्त? ये आपको जो है यहाँ पे तुर्की भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? आपके यहाँ पे तुर्की भाषा में लिखा गया है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिए, अली कुली, क्या अली कुली समील और अबू ताविल कमील के शासनकाल के दौरान जो है महत्वपूर्ण कवि कौन थे? अली कुली समील और अबू ताविल कामिल के शासनकाल के दौरान में जो है महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो उनका महत्वपूर्ण कवि जो है आपके यहाँ पे शाहजहां थे। कौन थे? शाहजहां थे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है शाहजहां देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, मध्यकालीन भारत के दौरान, क्या मध्यकालीन भारत के दौरान जो है लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन थे? क्या गीत गोविंद एक किताब लिखी गई थी, उसका लेखक कौन था? तो उसका लेखक जो है वो आपके यहाँ पे जयदेव थे। कौन थे? वो आपके यहाँ पे जयदेव थे, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्तों। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन मिलता रहेगा। आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज की तरह एक सेट डेली अपलोड होती है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्लास जो है भी स्टार्ट हो चुकी है, तो सारे क्लासों को आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। सारे
क्रॉस को जो आपको यहाँ पे वो करते हुए चलना है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने, क्या मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवन लिखी, क्या अपनी जीवन लिखी, और दरबारी कवियों ने, क्या दरबारी कवियों ने अपनी रजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य को कहा जाता है, तो इन साहित्यों के क्या कहा जाता है दोस्त, आपको यहाँ पे इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहता है, इतिवृत्त कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इतिवृत्त कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ पे 15/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहे दोस्त, किसका निर्माण जो है वो आपके यहाँ पे 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 में अंत हो गया था। तो किसका निर्माण हो रहा था, तो आपके यहाँ पे ताजमहल का, किसका, ताजमहल का निर्माण जो आपके यहाँ पे है 1632 ईस्वी, कब 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और आपके यहाँ पे 1648 कब 1648 में उसका अंत हो गया, मतलब पूर्ण रूप से वहां पे वो बन गया था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। प्रश्न हमको 6/12/2018 को आपके यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में पूछा प्रश्न, सारे का सारे आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। एक प्रश्न आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है दोस्त, सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखते हुए आपको चलना है। ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे कि जयपुर की विख्यात इमारत, क्या जयपुर के विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्राप्त सिंह द्वारा में बनाई गई। क्या किया गया है, सवाई प्राप्त सिंह द्वारा जो है बनाई गया है। तो कब बनाई गई थी दोस्त, ये आपको जो यहाँ पे है 1799 में बनाई गई थी। कब 1799 ईस्वी में बनाई गई थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर, क्या फतेहपुर सीकरी या विजय का जो शहर है 12 साल तक की राजधानी थी। तो कहाँ थी दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे अकबर हो जाएगा। किसकी थी, अकबर की थी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक जो राजधानी थी वो किसने बनवाई थी, तो आपके यहाँ पे अकबर की राजधानी थी। किसकी थी, अकबर की थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे पूछ रही है, मोती मस्जिद या परल, क्या मोती मस्जिद या परल मस्जिद किले की सबसे सुंदर संचालन है। तो सबसे सुंदर संचालन जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिएगा, इसका ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन यहाँ पे लाल दिया हुआ है, गोलकुंडा, अमेर और आगरा दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिख धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो क्या पूछा गया था, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहार में एक है। क्या, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में एक है, या इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्त, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 48 के यहाँ पे बी होने वाली है, गुरु नानक देव को, किनका, गुरु नानक देव के जयंती मनाई जाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गुरु नानक देव देख पा रहे होंगे। देखिए आपके यहाँ पे 16/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा प्रश्न। आपके यहाँ पे एक भी प्रश्न मिस नहीं करना दोस्त, सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ रहेगा। आपको यहाँ पे जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल क्वेश्चन मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे ऑल सब्जेक्टों का मिल जाएगा। जिसको आपको यहाँ पे पहले चाहिए तो कमेंट में बताते चलिएगा, आपको यहाँ पे हम जैसे प्रोवाइड करवाते चलेंगे। और टेस्ट सीरीज का जो क्लास है वो भी आपके यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, जिसका एक सेट आपको यहाँ पे रोजाना होती है ऑल सब्जेक्टों का टेस्ट सीरीज। तो सब क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना, सारे क्लासों को आपको यहाँ पे करना है दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए स्वर्ण मंदिर जिसे हरि मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है में स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्त, आपके इसका करेक्ट आंसर पर डी हो जाएगा, अमृतसर में। कहाँ है आपका पे, अमृतसर में, जिसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है, अमृतसर में है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे क्या पूछ रहे, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना ईसवी शताब्दी में की थी। कौन सी ईसवी शताब्दी में किया था दोस्त, तो 50 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होने वाली है, 15वीं में। कब, 15वीं में किया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 15वीं देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होने वाली है। अगला प्रश्न को देखिएगा आप दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्या पूछ रहे दोस्त, यहाँ पे चित्र चीन कलिज खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बना गया जिसमें जिनाम उल मूल भी कहा जाता था। तो किसको कहा जाता था दोस्त, आपके यहाँ पे जो हैदराबाद को कहा जाता था, अगला प्रश्न को आप देखिएगा, गोलकुंडा किले का निर्माण जो है किस शताब्दी में हुई थी। क्या गोलकुंडा किले का निर्माण जो है यहाँ पे डैश दिया हुआ है, माने कि कब जो है शताब्दी में
काकलीय शासकों द्वारा किया गया था। तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होने वाले 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। फिर यहाँ पे देखिए मध्यकालीन में काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किसने कहाँ बनवाया था? तो कहाँ बनवाया था दोस्त? आपको यहाँ पे जैनपुर में बनाया था। कहाँ? जैनपुर में बनवाई थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यक प्रतिभा। क्या? मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा को अपने प्रसिद्ध कार्यों को संकलित किया था? तो किसको किया था दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, कन्नड़ में। कहा? आपके यहाँ पे कन्नड़ में, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। अगला प्रश्न को आप देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 55 देखिएगा। राजपूत राजवंश के अन्नपाल तोमर ने राजा का स्थापित किया था। कहाँ जो है राजा का स्थापित किया था? क्या? राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने जो है वो कहाँ राज्यों का स्थापित किया था? तो आपके यहाँ पे जो है दिल्ली को किया था। कहाँ किया था? दिल्ली को किया था। आपके यहाँ पे दिल्ली को किया था, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन दिल्ली देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा। भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होते हैं। क्या? भारत में मध्यकाल शताब्दी से शुरू होते हैं और शताब्दी में समाप्त हो जाता है। तो कौन सा शताब्दी में समाप्त होता है दोस्त? आपके यहाँ पे 8वीं से 18वीं में, 8वीं से 18वीं में शताब्दी होती है। 8वीं में शुरू होती है और 18वीं में समाप्त होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में पूछी जा रही है दोस्त। देख लिया आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न को भी समझिएगा। पिंडजौर गार्डन पिंडजौर गार्डन जो है, जिसे यादवेद गार्डन भी कहा जाता है, वो कहाँ जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके यहाँ पे चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ से? चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए आप। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में एक है। क्या? चश्मे शाही जो है भारत में, मतलब भारत में कहाँ जो है स्थित पूर्व मुगल में से एक है। तो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कश्मीर में है। कहाँ है? आपके यहाँ पे कश्मीर में है। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त? अगला प्रश्न यहाँ पे जो है, किस घटना के भारत की विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूती कर दिया था? तो किसने किया था दोस्त? आपके यहाँ पे जो है स्वजेज नहर को खोल दिया जाने पर। कब? स्वजेज नहरों को खोल दिया। यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया। और सारे का सारे प्रीवियस सर्कल क्लास करने के लिए दोस्त आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ।